और इसी बीच एक बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी को राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा अफजा अंसारी की अर्जी पर सुनवाई। रिव्यू पिटीशन में हुई देरी को हाई कोर्ट ने माफ किया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच 18 नवंबर को अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर अफजा ने दाखिल की थी अर्जी। अफजा के खिलाफ 31 जनवरी को केस दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में अब हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अफजा की अर्जी को सुनवाई को मंजूर कर लिया गया है। रिव्यू पिटीशन में जो देरी हुई थी उसको हाई कोर्ट ने माफ कर दिया है। कुछ वक्त पहले जो सपा के साथ था, अब दल बदलने के बाद सपा के खिलाफ। ये वही इमरान मसूद हैं जो कुछ वक्त पहले हुए विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हाथ का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने की टीस इन्हें मायावती के पास ले गई और बहुजन समाज पार्टी में सेट हो गए, जिसके बाद अब ये न सिर्फ भाजपा बल्कि सपा को भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। इमरान मसूद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की ए टीम है। देखिए, मैं ना भाजपा को बुरा मानता हूँ ना समाजवादी को बुरा मानता हूँ, मैं इनकी नीतियों को बुरा मानता हूँ। इनकी नीतियाँ खराब है, अपनी नीतियों को सुधारें। आप क्यों नफरत की बात कर रहे हैं? एक हमें भाजपा का डर दिखाती है, दूसरे हमें डराती है। दरअसल इमरान मसूद ने ये बात रामपुर में कही। बसपा को भाजपा की बी टीम कहे जाने के सवाल पर उन्होंने सपा को ही भाजपा की ए टीम करार दे दिया और इन दोनों पार्टियों की नीतियों को लेकर कटाक्ष किए। इमरान मसूद ने दावा किया कि जल्द बसपा पहले से बहुत मजबूत होगी। दलित और मुस्लिम समीकरण के दम पर बसपा सभी को अपने साथ जोड़ेगी। भारत इस साल G20 समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को समिट के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। लोगो में कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया, जिस पर सियासत गर्मा गई। G20 समिट के लोगो पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को निशाना बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी भाजपा G20 समिट में अपनी पार्टी के निशान का इस्तेमाल कर रही है। G20 का ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा। वहीं भाजपा का तर्क है कि कमल देश का राष्ट्रीय फूल है और जब बात वैश्विक स्तर पर समिट की अध्यक्षता की बात है तो कमल के फूल से बेहतर क्या हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? भारत 1 दिसंबर से G20 समिट की अध्यक्षता करेगा, जो कि भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन इस पर भी राजनीति अंगड़ाई ले रही है। यूपी में एक बड़े मीट कारोबारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। 100 घंटे की रेड में 100 करोड़ की हेराफेरी पकड़ी गई। देश के तीसरे नंबर पर मीट का निर्यात करने वाले HMA ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। 100 घंटे तक इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद 100 करोड़ की अघोषित आय के अलावा ज्वेलरी जब्त करने की बात सामने आई। आगरा से लेकर उन्नाव तक छापेमारी में टैक्स की हेराफेरी सामने आई है। लागत और खर्चों की जांच के बाद आयकर की टीम ने सबूत जुटा लिए हैं। मीट निर्यातक कंपनी HMA ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड खत्म हो गई है। 4 दिन तक इनकम टैक्स की रेड चली है और इस मैराथन रेड में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 100 करोड़ से ज़्यादा की जो अघोषित आय है उसको HMA ग्रुप ने सरेंडर करने की बात कही है। सिर्फ आगरा ही नहीं, उन्नाव में भी HMA ग्रुप के स्लॉटर हाउस पर करीब 87 घंटे तक छापेमारी हुई। सूत्रों की माने तो उन्नाव वाले स्लॉटर हाउस के डिप्टी चेयरमैन शोएब और कंपनी के खातों में बड़ी हेराफेरी सामने आई। इसके बाद शोएब के करोड़ों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि इस HMA ग्रुप का मालिक बसपा का पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो है। अब एजेंसियां हवाला के एंगल से भी जांच कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो खाड़ी देशों से हुए हर ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहे। कान्हा की नगरी में वो अलग अंदाज में नजर आए। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, आरती उतारी और फिर दान पात्र में रुपए डालकर मथुरा वासियों को कई सौगात दी। दरअसल हिमाचल प्रदेश से रैली के बाद मुख्यमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे थे, जहां पर वेटरनरी कॉलेज में विश्राम गृह में रात्रि विश्राम के बाद सुबह होते ही सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद सीएम योगी ने आजही गांव में बनाए गए कृष्ण बलराम मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पुजारियों उन्होंने पटका भेंट कर मंदिर का चरणामृत दिया।
इसके साथ ही सीएम योगी ने मथुरा में गुरुकुल और डेयरी फार्म की सौगात दी और गुरुकुल के छात्रों को भी अपने मथुरा दौरे के वक्त मुख्यमंत्री पौधारोपण करते हुए दिखाई दिए। साथ ही अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।